तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है मंडे और मैं अपनी दुकान पर आ चुका हूं। जैसे ही मैं दुकान पर आया, लगभग 1 या 2 घंटे बाद मेरे दुकान पर कस्टमर आ चुके थे, जो कि मेरे दुकान के लगभग 2 घर छोड़कर ही उनका घर है। और यही जो सऊदी हैं, जो बच्चे आए हैं, इन्हीं के घर से मेरे लिए दुकान पर इफ्तार का सामान आता है। इफ्तार के लिए आता है जो भी सामान, वो इन्हीं के घर से आता है। तो देख लीजिए, ये सारे बच्चे कितने क्यूट दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और सामान लेने आए हैं अपनी नानी के साथ, अपनी मम्मी के साथ सामान लेने के लिए आए हैं। जो कुछ भी खारी चीज़ें होती हैं वो सब। तो सबसे पहले ये बच्चे आते हैं आइसक्रीम की तरफ, टूट पड़ते हैं। आइसक्रीम का जो फ्रीज़र था उसके सामने खड़े होकर उसको खोलकर सारे बच्चे आइसक्रीम लेने लगते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी पूछती हैं कि क्या दही है या छाछ है। तो मैं कहता हूँ हाँ वो है। तो वो बोलती है नहीं, छोटा वाला चाहिए, जो छोटा 2 रियाल का आता है। तो मैंने कहा वो नहीं है। तो फिर उसके बाद उसकी मम्मी चली जाती हैं, दूसरा सामान लेती हैं। और उसके बाद सारे बच्चे इधर उधर खेलने लगते हैं। कोई बच्चा कुछ सामान लेता है, कोई बच्चा चिप्स लेता है, कोई बच्चा बिस्किट लेता है, कोई बच्चा जेली लेता है। इस तरह से सारे बच्चे कोई किधर खड़े होकर सारा सामान उठाने लगते हैं। और उसकी नानी फिर उनको बोलती हैं कि ये चिप्स मत लो, ये तीखा चिप्स है और ये तुम खा नहीं पाओगे। इस वजह से सारे बच्चे जो है दूसरा चिप्स लेने लगते हैं। इस तरह से सारे बच्चे कोई ना कोई सामान उठाते हैं। कोई जूस उठाता है, कोई जो है चिप्स उठाता है, कोई बच्चे बिस्किट उठाते हैं, कोई बच्चे मैक्रोनी उठाते हैं। कुछ इस तरह से सारे बच्चे कुछ ना कुछ सामान उठाते हैं। और एक जो सबसे छोटा बच्चा था वो खेलने लगता है। तो सऊदी बच्चे इसी तरह से आते हैं और काफ़ी देर तक दुकान में रुकते हैं। कभी कोई सामान उठाते हैं, कभी कोई सामान उठाते हैं। और उठाने के बाद जो उनको पसंद नहीं आता फिर वो लेते हैं, फिर वो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि अपने इंडिया जैसा नहीं कि कोई भी बच्चा या बड़ा आएगा वो बाहर से सामान मांगेगा और मुझे सामान देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर कोई भी वकाला या दुकान होगी तो वो दुकान के अंदर आएंगे, जो उनको पसंद होगा वही सामान वो लेंगे। आप अपने मन से कोई सामान देते हो तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ का रूल और नियम ऐसा ही है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं एक बहुत बड़ा स्कैम दिखाने वाला हूँ। स्कैम जो है वो एक गेमिंग ऐप का है और उसको मैं बखूबी अच्छे से उसमें सारी चीज़ें करके आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से वो स्कैम करते हैं। तो आप लोग वीडियोस पर बने रहें, वीडियोस को पूरी देखें लास्ट तक, क्योंकि इन सारी वीडियोस को देखने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अलर्ट हो जाते हो। दूसरा बंदा जो स्कैम में फंस चुका है वो आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता सकता है और आपको समझा सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पर बने रहें। ये बच्ची जो आपको दिख रही थी अभी, ये बच्ची कल भी मेरी दुकान पर आई थी अपनी नानी के साथ और आज भी आई अपनी मम्मी नानी के साथ और काफ़ी सामान ले चुकी है। सब देखिए, रमज़ान का टाइम है, सारे बच्चे अपने अपने मदरसे बंद हो चुके हैं और ये सारे बच्चे अपने नानी के, अपने मामू के, अपने नाना के यहाँ सारे बच्चे घूमने के लिए आते हैं। तो इसलिए सारे बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बच्चे नए बच्चे हैं, क्योंकि ये इनके घर पर नहीं थे। ये मुझको लगता है इनका मदरसा बंद हुआ तो ये फिर आए हैं यहाँ घूमने के लिए। और जैसे ही मदरसा खुलेगा ईद बाद तो ये फिर से चले जाएंगे मदरसा खुलने के बाद। तो ये इनकी मम्मी है जो पेमेंट करने जा रही थी, लेकिन इनकी सास ने इनका सारा पेमेंट कर दिया, जो भी बच्चों ने लिया सामान, और फिर वो लेकर चली जाती हैं। तो बोलती मम्मी आपने पेमेंट क्यों कर दिया। तो वो बोलती हैं कोई बात नहीं, सब तो बच्चे मेरे ही हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर सऊदी में चलती हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। फिर इन्होंने अपना बर्तन मांगा जो भी इफ्तारी का लेकर आती थी, तो मैंने इनको दे दिया और ये लेकर चली गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।